क्या पांडोखर धाम महाभारत काल से जुड़ा है? क्या यह सच है कि युधिष्ठिर ने पांडोखर धाम में भगवान शिव की आराधना की थी? क्या पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान पांडोखर धाम में समय बिताया था? पांडोखर धाम जो भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है, क्या वास्तव में महाभारत काल से संबंध रखता है? यह प्रश्न कई श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों के मन में उठता होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा डी लाइव न्यूज और मैं हूं दुर्गेश रजक। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक पौराणिक स्थल जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पांडोकर धाम की, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ से जोड़ा जाता है। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक स्थल के रहस्य को। इस रहस्य को जानने हम पांडोकर धाम के पीठाधीश्वर महाराज से भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं एक ऐतिहासिक स्थल की ओर। आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक पांडोकर धाम की। यह धाम न केवल अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसका इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडोकर धाम का संबंध पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ा हुआ कहा जाता है कि जब पांडव अज्ञातवास के दौरान भटक रहे थे, तब उन्होंने इसी धाम में कुछ दिनों का समय बिताया था, जिसको लेकर पांडोकर धाम के पीठाधीश्वर गुरु शरण महाराज ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लीजिए। इसके बाद भगवान हनुमान जी को समर्पित पांडोकर धाम की महिमा को विस्तार से बताएंगे। ये पांडोकर धाम महाभारत कालीन है, जहां पांडवों ने अज्ञातवास किया, जहां 5 दिन रहे। उसके पश्चात जब महाराज धर्मराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उसमें भी यहाँ पांडव और पांडवों के पुत्र नाती इत्यादि यहाँ गए। आकर के यहाँ से भद्रावती नगर भांडेर से अश्व लेके गए, तब महाराज धर्मराज का अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ था। तो अभी आपने पांडोकर धाम के परम पूज्य गुरुदेव महाराज को सुना। उन्होंने भी इस प्राचीन धार्मिक स्थल को पांडवों से जुड़ा बताया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश दतिया जिले के पांडोखर गांव में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो भगवान हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ के मुख्य मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, जिन्हें पांडोखर सरकार के नाम से जाना जाता है। पांडोकर धाम के परम पूज्य गुरुदेव गुरु शरण महाराज, जो त्रिकालदर्शी संत माने जाते हैं, वो बिना पूछे ही देश विदेश से आ रहे भक्तों की समस्याओं को पर्चे पर लिखकर बताते हैं और भगवान हनुमान जी की कृपा से भक्तों की हर एक समस्या का निवारण करते हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ हर एक मंदिर और पांडोकर धाम के निकट से बहने वाली पुष्पावती नदी की अपनी अपनी एक अलग महिमा है। यह धाम न केवल भगवान शिव, हनुमान, श्री कृष्ण, काली माता, हाथीवान महाराज सहित की महिमा का केंद्र है, बल्कि महाभारत से जुड़ा रहस्यों और चमत्कारों का गवाह भी है। यह धाम केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आस्था, विश्वास और चमत्कार एक साथ देखने को मिलते हैं। भक्तों की मान्यता और यहाँ की दिव्य ऊर्जा इस स्थल को अनोखा तीर्थ स्थल बनाती है। भारत का यह प्राचीन धार्मिक स्थल अपनी आध्यात्मिकता के साथ साथ अपनी भव्य वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के लाल पत्थरों से निर्मित मंदिर श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। आइए सुनते हैं पांडोकर धाम के पीठाधीश्वर महाराज जी ने क्या कुछ कहा। डी लाइव न्यूज आपसे निवेदन करता है कि ऐसी ही खबरों जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पांडोकर शिखर मध्य प्रदेश में जिला है दतिया। दतिया जिले में आने वाली तहसील है भांडेर। भांडेर तहसील की अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पांडोखर है। ये पांडोखर धाम महाभारत कालीन है, जहां पांडवों ने अज्ञातवास किया, जहां 5 दिन रहे। उसके पश्चात जब महाराज धर्मराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उसमें भी यहाँ पांडव और पांडवों के पुत्र नाती इत्यादि यहाँ गए। आकर के यहाँ से भद्रावती नगर भांडेर से अश्व लेके गए, तब महाराज धर्मराज का अश्वमेध यज्ञ सफल हुआ था। यह पुष्पावती तट यानी पहुज तट पर ग्राम बसा पांडोखर है। वैसे तो इतिहास में देखा जाए
पुराणों में देखा जाए तो राजा मरुत की भी चर्चा यहाँ मिलती है कि राजा मरुत ने एक महायज्ञ पंडोखर धाम क्षेत्र में 20 योजन के विस्तार में उन्नाव बालाजी से लेकर पंडोखर तक और उसके चारों तरफ 20 योजन विस्तार की भूमि में महायज्ञ किया था। उसी के चलते यहाँ सूर्य भगवान शिव बाला भगवान बालाजी सरकार का मंदिर है। इसी मंदिर के निमित्त पांडवगण यहाँ रुके थे, ऐसी जनश्रुति है। वृद्धों और क्षेत्रीय लेखकों एवं कवियों के द्वारा समय समय पर सुनने को मिलता है। बताते हैं पांडवगण इसी मंदिर में रुके, यहाँ 5 दिन रहे। यहाँ हनुमान जी की स्थापना की महाराज धर्मराज के द्वारा। महाराज युधिष्ठिर ने यहाँ पर महा अनुष्ठान कर हनुमान जी की स्थापना की। ऐसे हनुमान लला आज पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में व्यापी है। दुनिया के कोने कोने से लोग पंडोखर धाम आकर के अपनी अर्जी प्रार्थना लगाते हैं और अपनी मनोकामना पाते हैं। यही पुराना मंदिर है जो आप दर्शन कर रहे हैं। आप बस्ती में खड़े हुए हैं। आप बस्ती में आप जो दरबार देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, ये वर्ष 2003 में नवनिर्माण जीर्णोद्धार निर्माण कराया गया और उसका कार्य आज भी चल रहा है। यहां मध्य प्रदेश शासन केंद्र सरकार को नजर में लाने के लिए कई बार पत्राचार मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा यहां कई बार शासन प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी हर वर्ष पंडोखर धाम में मेला के रूप में, उत्सव के रूप में, पंडोखर धाम महोत्सव के रूप में यही मनाया जाता है। यह पंडोखर धाम वर्तमान में भूत भविष्य वर्तमान का केंद्र है, जहां दैहिक, दैविक और भौतिक कोई भी ताप हो, कोई भी संकट हो, कोई भी परेशानी हो, किसी प्रकार की परेशानी हो, आप तो यहां आए, हनुमान लला को प्रार्थना करें, उनकी ढोग लगाएं, उनकी धैर्य पर अपना मस्तक लगाएं। कुछ ही समय बाद समय अनुकूल आते ही आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। बस श्रद्धा और आस्था और विश्वास रखिए।